हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को काफ़ी विस्तृत रूप से सीखने का प्रयास किया था। और दोस्तों, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक शायद इंट्रोगेटिव को समझना आसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पर्सन से संबंधित नियम, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम का काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से हम लोगों को 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करना होता है। जिसमें दोस्तों आपका पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और वहीं पर पांचवा दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस का अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों, उसके दूसरे पार्ट अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और दोस्तों इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लेते हैं डिफिनेशन। प्रश्नवाचक वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से या प्रश्नवाचक वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग होता है वह किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि जो दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो WH वर्ड टाइप की जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उसके अंतर्गत आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी ये सब आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आर यू गोइंग टू जौनपुर? ठीक है दोस्तों, आर यू गोइंग टू जौनपुर। और दूसरा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, वेयर डू यू लीव? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग 2 उदाहरण देख रहे हैं इसमें इंट्रोगेटिव का। पहला क्या है दोस्तों? आर यू गोइंग टू जौनपुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के या फिर ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, तो उन वाक्यों को या उस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों कहते हैं दोस्तों? यस मीन्स हाँ होता है, नो मीन्स नहीं। दोस्तों इसको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं उसका जवाब हम दे सकते हैं कि नहीं। जैसे क्या होगा आपका, आर यू गोइंग टू जौनपुर? क्या आप जौनपुर जा रहे हो? तो दोस्तों आप जवाब दे सकते हो हाँ, जा रहे हो तो हाँ, नहीं जा रहे हो तो ना। तो इसको हाँ या ना में आप जवाब दे पा रहे हो। वहीं पर दूसरे सेंटेंस की बात करें दोस्तों, तो क्या है आपका, वेयर डू यू लीव? तो दोस्तों वेयर मीन्स कहाँ होता है, लीव मीन्स रहना, मतलब आप कहाँ रहते हो। तो दोस्तों इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए आपको पूरा एकदम कंप्लीट जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कहते हैं? WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, WH वर्ड्स टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों WH वर्ड? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे वेयर में WH स्टार्टिंग पे आया है। तो इसी प्रकार अन्य वर्ड भी होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो बहुत सारे होते हैं। तो
उस कैटेगरी के समस्त वर्ड को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जवाब दोस्तों आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसमें हम मुख्यतः दो प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, पहले टाइप का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले टाइप का यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आपका पहला क्या होता है यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस सेंटेंस की और खासियत है कि जब इस सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है या कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है वह किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड या विल, सेल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के सेंटेंसों का स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है। और दोस्तों जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब या उत्तर हाँ या ना, ठीक है दोस्तों, हाँ या ना में मिले, हाँ या ना में मिले, उसे यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है, और इसका हिंदी अनुवाद क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको ध्यान से देख लेते हैं कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में मिले उसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो दोस्तों आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों प्राइमरी जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आदि आती हैं। वहीं पर जो आपका सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो दोस्तों उसमें आपका विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड टू आदि हेल्पिंग वर्ब आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, डू यू नो मुकेश। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा देख लेते हैं, विल यू कंप्लीट इट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों पढ़ के कि इसका जो उत्तर या जवाब हाँ में मिलता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है आपका डू यू नो मुकेश। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग क्या हुआ है इस सेंटेंस का, डू से हुआ है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों।
प्रेजेंट टेंस की है। तो डू से स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों जब इसका आप अनुवाद करोगे तो आपका जो हिंदी अनुवाद का स्टार्टिंग जो होगा वो क्या से होगा, ठीक है दोस्तों। तो डू यू नो, नो मीन्स जानना होता है दोस्तों, तो डू यू नो मुकेश, तो इसका जब अनुवाद करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या आप मुकेश को जानते हो, ठीक है दोस्तों। क्या होगा इसका अनुवाद, क्या आप मुकेश को जानते हो। तो दोस्तों जब इसका मतलब आपसे कोई पूछे क्या आप मुकेश को जानते हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ या ना, यानी आप जानते हैं तो हाँ कहेंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं कहेंगे। वहीं पर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, विल यू कंप्लीट इट, तो विल देख रहे हैं पहले आया है जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा है दोस्तों, इसको हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। तो विल यू कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना होता है, तो इसका जब आप ट्रांसलेशन या हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, विल यू कंप्लीट इट, क्या आप इसे पूरा करोगे, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो दोस्तों हमें कुछ नियमों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला जो नियम होता है आपका रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि इसमें जो आपका डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है तो उसमें जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है तो उसको हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है दोस्तों, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट इसका होगा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर, ठीक है दोस्तों, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो आपका इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा के आप क्या करते हैं, कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इफ या वेदर का अर्थ की निकलता है दोस्तों, ठीक है। इफ मीन्स भी की होता है, वेदर मीन्स भी की होता है, ठीक है दोस्तों। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपका जो कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें आने वाला जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उस वाक्य को हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं तीसरे पॉइंट को। इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो तो आपका जो
डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम किस में बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस जो कि हिंदी में इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो दोस्तों जो साधारण वाक्य का या साधारण कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आपका पहले सब्जेक्ट आता है दोस्तों, उसके बाद आपका वर्ब आता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, यही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों, तथा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप दोस्तों इस तरह होता है इंग्लिश में जो हम लिखते हैं, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका उसमें उसके आखिर में क्या आता है, आपका इंट्रोगेटिव मार्क आता है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। और जब आप उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव जो आपका मार्क होता है वो बदल के फुल स्टॉप में हो जाता है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका चौथा पॉइंट होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका आने वाला चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, या फिर टेंस हो, या फिर समय या स्थिति की बोध कराने वाले शब्द हों, तो इसमें दोस्तों परिवर्तन हम असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही करते हैं, अर्थात इसमें कुछ नया नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन, वर्ब, टेंस एवं समय एवं स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका डायरेक्ट स्पीच में आने वाला जो चाहे प्रोनाउन हो, प्रोनाउन मतलब दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो, तो जैसे आपका फर्स्ट पर्सन आता था तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, सेकंड आता था रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में हम चेंज नहीं करते थे। तो दोस्तों उसको हम असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। वहीं पर दोस्तों जो टेंस की बात करें तो दोस्तों यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब हो अगर पास्ट टेंस में हो तो ही हम उसके कह सकते हैं कि टेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो समय और स्थिति की बात कर रहा है दोस्तों, जैसे दिस का दैट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है दोस्तों, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस के ही तरह होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही शेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आर यू रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का कि ही सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। तो दोस्तों सेड टू देख रहे हैं ही है जो कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आप लोग असर्टिव सेंटेंस में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं कि जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है, पहले का भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। वहीं पर जो भाग डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ही क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, और सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, और मी क्या है दोस्तों, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वहीं पे बात करें दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का, तो दोस्तों देख रहे हैं कि आर जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रीडिंग मेन वर्ब है, और ए बुक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ही जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे दोस्तों, आप सेड टू को जो कि ये रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब है इसको आप क्या करेंगे,
आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सेड टू को आप क्या करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। मी ऑब्जेक्ट दिया, इसमें चेंज नहीं होगा दोस्तों। और आगे क्या करना, दूसरा पॉइंट था दोस्तों कि आपका जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है या कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप क्या करते हैं, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो आप इफ लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों दोनों का मतलब एक ही होता है। इफ मीन्स भी की होता है और वेदर मीन्स भी की होता है। ठीक है दोस्तों, तो इफ हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपका था कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम क्या करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं उसको हम असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए साधारण वाक्य में बदल देते हैं। तो दोस्तों साधारण वाक्य जो होता है तो बेसिकली आपका क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है, यही आपका सीक्वेंस चलता है। तो इसको जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो कि इंट्रोगेटिव में है, तो इसको भी हम इसी फॉर्मेशन पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यू जो कि आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है, इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे दोस्तों, आप लोग असर्टिव सेंटेंस में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, जो कि फर्स्ट पर्सन का है। और मी किससे बना है दोस्तों, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो यू जो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, आई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टेंस देखना है, तो दिया है दोस्तों आर, तो आर दिया है तो पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ड चलता है वाज और वर चलता है, वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, वाज। उसके बाद दोस्तों आपकी मेन वर्ब रीडिंग है, उसको वैसे ही लिखना है, ए बुक। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ था, तो इसको हम फुल स्टॉप में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड या सेड टू होती है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं। कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से कोई भी लगा सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इफ़ लगा है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो इसको हम असर्टिव में बदल देते हैं। और दोस्तों असर्टिव का फॉर्मेशन आपका सब्जेक्ट होता है पहले, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो इसको हम असर्टिव में बदलेंगे दोस्तों। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों आपका जो डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट क्या था, यू था, जो कि सेकंड पर्सन था। तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि मी है। तो मी दोस्तों, मी हमें उसका सब्जेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और टेंस देख रहे हैं आर दिया है, तो पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाज क्यों होगा, क्योंकि आई क्या था हमारा, सिंगुलर था, इस वजह से वाज लगा। उसके बाद रीडिंग ए बुक आपका इंट्रोगेटिव मार्क था, उसको आपने फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, शी सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, विल यू हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का कि शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड अथवा सेड टू होती है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको चेंज करते हैं। सी आस्क्ड मी, जो कि ऑब्जेक्ट दिया है दोस्तों, और उसके बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको कंजंक्शन इफ या वेदर में से एक लगा लेना है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे वेदर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, की होता है। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी वेदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों बदलने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो दोस्त देखते हैं कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है, जो कि सेकंड पर्सन का होता है, तो दोस्तों इसको हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि मी दिया है। तो मी दोस्तों किसका ऑब्जेक्ट है, आई का है, तो आई आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सब्जेक्ट दोस्तों, क्योंकि यू सब्जेक्ट था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टेंस की बात करें दोस्तों, तो विल आया है। तो जब हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका विल आया है तो वुड, शैल आया है तो शुड में बदल देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब आपका हेल्प है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि मी, जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट पर्सन, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपका, सी है, तो सी का हमें क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, राम शेड कामा डबल नोटेड कामा एम आई लुकिंग स्मार्ट। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच में राम सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको वही प्रक्रिया अपनाना है जो हम इससे पहले अपनाए हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसको ज्यों कहते हैं लिखते हैं। सेड आया है, तो सेड को हम क्या करते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को हम इंक्वायर्ड ऑफ या फिर आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आस्क, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखना कोई सवाल ही नहीं है। फिर उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप कंजंक्शन क्या लगाते हैं दोस्तों, इफ़ या वेदर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इफ़ लगा देते हैं। उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको बदलने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो दोस्तों ये राम है, सिंगुलर है, मेल है, प्लस थर्ड पर्सन में है। तो दोस्तों इसके लिए हम और क्या दूसरे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वो होता है दोस्तों ही। ठीक है दोस्तों, तो ही हो जाएगा। टेंस की बात करें दोस्तों, तो आपका एम दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो वाज और वर हो जाता है, तो इसमें आपका वाज हो जाएगा। क्यों वाज होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो ही, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब आपका क्या है, लुकिंग, उसके बाद स्मार्ट, और फुल स्टॉप लास्ट में आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क की जगह। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है, आई सेड टू रोहन कामा डबल इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू स्कूल टुडे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आई सेड टू को आप क्या करेंगे, आस्क्ड में कर लेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में। आस्क्ड, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, रोहन है, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपका जंक्शन इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो वेदर। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में है, तो इसको हम असर्टिव में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, असर्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होगी, सब्जेक्ट की। दोस्तों देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन होता है। तो यू दोस्तों जो होता है सेकंड पर्सन, वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोहन है, सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, और रोहन क्या है, नाउन है, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, और मेल भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपका प्रोनाउन क्या आएगा, थर्ड पर्सन में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब में वैसे आपका
हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि विल दिया है। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में आने वाला आपका विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, तो विल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों वुड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो इसको भी आप पास्ट में ले जाएंगे। उसके बाद गो टू स्कूल, उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों टुडे दिया है, ये जो कि समय के बारे में बता रहा है, समय और स्थिति के बारे में, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको भी आप चेंज कर देंगे। तो इस टुडे बदल के क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, दैट डे। तो आपका जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड रोहन वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है राजू सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों राजू जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, उसके बाद सेड टू को आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंट्रोगेटिव में है, इसको आप असेटिव में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, असेटिव में बदलने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों पहले हम सब्जेक्ट का पता करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो कि सेकंड पर्सन है, तो वह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, मी जो कि ऑब्जेक्ट है आई से बना है, तो इस वजह से सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यू क्या था, आपका सब्जेक्ट का स्थान पे था, तो हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई हो जाएगा। उसके बाद टेंस देख रहे हैं डू लगा है, तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम दोस्तों इसको किस टेंस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के किस प्रकार के सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का, वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल का होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो आइए चेंज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया पहले ही, तो उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, और काम क्या है, प्ले है, वर्ब प्ले दिया है, इसको हमें सेकंड फॉर्म में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका क्रिकेट हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जितना एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे उतना हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, आई सेड टू हिम। ठीक है दोस्तों, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ठीक है दोस्तों, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम इनडायरेक्ट इसमें बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू को आप आस्क्ड में कर देंगे, ऑब्जेक्ट हिम दिया है, उसके बाद कामा डबल इनवर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक वाक्य में दिया है, तो इसको आप क्या करेंगे, साधारण वाक्य में बदल देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यू जो कि सेकंड पर्सन है, इसको हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम है, और हिम दोस्तों किसका ऑब्जेक्ट है, वो ही से बना है, तो हम यहाँ ही लिख देंगे। ही क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना है। ठीक है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कि देख रहे हैं कैन है, कैन आपका क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, या फिर आप इसको सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैन को कुड में चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ही कुड। उसके बाद मेन वर्ब आपका क्या है, टेल, और उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों मी, जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसे हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जो कि आई दिया है, तो आई का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो मी का मी ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। उसके बाद दोस्तों व्हाट द
टाइम। उसके बाद देख रहे हैं इज लगा है, तो इज दोस्तों किस टेंस में यूज होता है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसको हम किस में ले जाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? वाज। ठीक है दोस्तों, लास्ट में फुल स्टॉप। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी, कामा, डबल इनवर्टेड कामा, डिड यू नॉट राइट मी ए लेटर। ठीक है दोस्तों, ही सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी ए लेटर। आइए इसको चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा आपका? ही सेड टू को आप आस्क्ड में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय असेटिव में चेंज कर देंगे। तो असेटिव में चेंज करने के लिए दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यू दिया है, सेकेंड पर्सन है, जो कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है इसका? मी है ना। तो मी का किससे बना है? मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? आई होता है, तो आपका आई हो जाएगा। ठीक है, और टेंस देख लीजिए, डिड लगा है, तो डिड दोस्तों किस टेंस में आता है आपका? तो डिड आपका आता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है दोस्तों, तो आपका नियम ये होता है, यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो टेंस होता है उसको पास्ट टेंस में ले जाते हैं। यानी जो आपका रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो होता है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट, रोड, रिटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मी जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि ही है। तो ही का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ए लेटर, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आइए दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल आज की वीडियो का, जो कि है सी सेड टू मी, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, डिड यू टीच माई सिस्टर। ठीक है दोस्तों, सी सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर। आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इसका मी दिया हुआ है, और कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन आपका वेदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो इसको हम असेटिव में बदल देंगे। तो दोस्तों असेटिव बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, जो कि यू दिया है सेकंड पर्सन, उसको हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं सेकंड पर्सन को। तो दोस्तों यू जो कि सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? मी किससे बना है? आई से बना है, तो इस वजह से आपका आई हो जाएगा। उसके बाद आप टेंस देख रहे हैं, डिड लगा है, तो डिड जो कि दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो हम इसको किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या चलती है? हैड चलती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है दोस्तों? टीच है, तो टीच का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका? टाट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? टाट। उसके बाद आपका माई जो कि फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सी है, तो सी का पॉजेसिव क्या होता है दोस्तों? हर होता है, तो हर सिस्टर, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने विचार बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।